ईद के स्पेशल मौके पे बना रहे हैं गेट टुगेदर के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा बाइट्स जो कि मैंने बनाए हैं, बेक किए हैं 30 से 40 मिनट में। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, आधा किलो मैदा और आधा किलो चिकन से। तो चलते हैं बनाते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा बाइट्स, चीज़ बाइट्स बहुत मज़ेदार हैं। आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैदे में नमक को मिला के साइड पे रख लेना है और फिर आ जाना है लिक्विडी की तरफ। 2 अंडों में हमने डालनी है ईस्ट। तो ईस्ट है 12 ग्राम। इसके बाद 1 टेबल स्पून हमने डालना है इसमें चीनी और साथ में क्वार्टर ग्लास गर्म पानी का, और इनको हमने मिलाना है बहुत ही अच्छे से। बहुत अच्छे से मिला के हमने इनको साइड पे कर देना है। तो जब भी आपने ईस्ट में चीनी डालनी है तो वो बहुत अच्छे से ईस्ट जो है एक्टिवेट होती है और अच्छा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे हमने अब जो नमक मिला मैदा रखा हुआ है इसमें ये ईस्ट का लिक्विड डालेंगे और बहुत ही अच्छी सी डो रेडी करेंगे। तो पानी हम बराए नाम डाल रहे हैं। टोटल मेरा जो पानी गया है इस लिक्विड और मैदे में टोटली 140 ग्राम गया है। ठीक है, तो मेरी तमाम बहनें बेटियां अगर बहुत अच्छे से देखेंगी स्टेप बाय स्टेप बगैर स्किप किए तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी डो बनाएंगी। अगर डो अच्छी बनेगी तो बाकी की भी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी डो हो जाती है रेडी। ये सॉफ्ट भी है, थोड़ी सी स्टिकी भी है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल। इसे ऑयली करके ग्रीस करके मैं छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। मेरी ईस्ट जो डो होती है बहुत ज़बरदस्त बनती है और आधे घंटे में माशाल्लाह से ये राइज़ होगी इंशाल्लाह ताला। तो इसे मैंने रैप करना है। इसे चाहे तो आप रैपिंग पेपर से कर लें या तो फिर आप किसी भी परफेक्ट पॉली बैग से अच्छे से इसे टाइटली पैक कर दें। ठीक है, तो मैं पॉली बैग लेके इसे टाइटली रख दूँगी ताकि इसमें हवा ना जाए। तो इसे साइड पे करेंगे। तो चलते हैं आगे। एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल का। इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। इसे 30 से 25 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। अब इसमें एक मीडियम प्याज ले लिया चॉप किया हुआ, उसे भी इसमें डाल के सोते करेंगे। यहाँ पे ये सोते हो चुका चंद मिनट में। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। तो मैदे की भी भुनाई करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो है वो लो टू हाई मीडियम पे हो रहा है। तो जब ये हल्का सा भुन जाए अच्छे से और इसकी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें 1 गिलास डालेंगे यखनी का। यखनी जिसमें मैंने आधा किलो चिकन लेके इसमें बॉईल किया था नमक डाल के, ये वो यखनी है। अगर यखनी ना हो तो आप पानी भी ले सकते हैं या फिर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने चिकन जो बॉईल की हुई थी नमक डाल के उसे मैंने डंडा कुंडी में डाल के कूट लिया, इसे मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लैक्स और साथ में डालेंगे रेड चिली सॉस 3 टेबल स्पून सोया सॉस। इन सब स्पाइसेस को डाल के अच्छे से हमने कर लिया मिक्स। तो मिक्स करने के बाद हम इन्हें 3 से 4 मिनट जस्ट पकाएंगे लो टू मीडियम पे, और फिर इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि ये हमारी स्टफिंग बहुत मज़ेदार सी जो रेडी होती है ये ठंडी हो जाए अच्छे से। तो इसके बाद हम ये देखिए अपनी डो को देखते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे में कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है। ये देखिए इसकी एयर हम निकालेंगे अच्छे से। तो ये देखिए स्टिकी है बट बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसे ले आएंगे सरफेस पे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त राइज़ हो चुकी हुई है और बहुत ही अच्छी रेडी भी है। ये सेट है। अब हम इसे 4 पार्ट में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 2-3 पार्ट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने इसे 4 पार्ट में कट कर लिया और इसके बना लूँगी मैं पेड़े। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है। गेट टुगेदर हो, जब भी कोई त्यौहार हो तो ऐसी रेसिपीज़ अगर आप घर पे बनाते हो तो यकीन जानो त्यौहार का दोबाला हो जाता है मज़ा। इतनी मज़ेदार सी जब ये रेसिपी आप घर पे बनाते हो। तो इनको मैं ऐसे ही फिर से ढक दूँगी ताकि ये खुश्की ना आए इस पर। और इस एक पेड़े को जो मैं अच्छे से बेल लूँगी बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे कि रोटी होती है, ना बहुत मोटा ना बहुत ही बारीक, बिल्कुल रोटी की जैसा। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रोटी से करूँगी 4 से 8। ठीक है, यहाँ मैं इसके
8 पीसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए जी, अच्छे से इसकी कटिंग कर ली। अब हमने जो स्टफिंग इसकी तैयार की हुई है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम उसे निकालेंगे। तो बहुत आराम से इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपकी चॉइस है, आप जो शेप चाहे बना सकते हैं। तो जब मज़ेदार सी डो बनी होगी ना अच्छी सी, तो आप हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर स्टफिंग रखी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ है उसे मैंने ग्रेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी और इसे बहुत आराम से लपेट लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे टाइटली। यहाँ पे ये देखिए, इसे स्क्रॉल करते हुए एंड पे हम इनके दोनों कोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये बहुत प्यारी सी शेप बन जाती है। तो मैंने एक ट्रे जिसमें मैंने बेक करना है उसे ग्रीस करके रखा हुआ है, तो उसे आप ग्रीस करके ही यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही आपके सामने इनको मैं ऐसे ही स्टफिंग रखूँगी, फिर चीज़ रखूँगी और उसके बाद इन्हें स्क्रॉल करते हुए एंड पे अगर आप चाहें तो एक कतरा पानी का एक फिंगर से पोर से लगा लें। तो बहुत अच्छे से इसे बंद करें कोनों को और इसे रेडी करके सबको हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ट्रे मेरी ये बन चुकी है और एक ट्रे अभी मैंने बनानी है। तो इसे मैं 30 से 40 मिनट के लिए मैंने बेक होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमने एक अंडा फेंट लिया है, इसके ऊपर सबके ऊपर हम लगा लेंगे, ऊपर थोड़ी सी कलवंजी और सफ़ेद तिल लगा लेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है, मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला ये सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। मीठी मीठी खुशियों की मीठी मीठी जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो इसे बेक करके मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो चलें फिर चलते हैं, इसे बेक करते हैं, ओवन में रखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़।